हेलो बच्चों, आज हम रीजनिंग का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं और इसमें भी हमको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि अमेरिका को 1 7 3 4 6 5 1 इतना से दर्शाया गया है और इंडिया को 6 8 9 6 8 से दर्शाया गया है, तो आप कनाडा को किस प्रकार लिखेंगे। तो सारे बच्चे आप यहां पर देख रहे हैं कि जो अमेरिका है, सारे बच्चे अमेरिका को हम लोग दर्शाए हैं 1 7 3 4 6 5 1 से, और इंडिया को INDIA इंडिया को दर्शाए हैं 6 8 9 6 1 से। तो हमारा सवाल है CANADA कनाडा को हम किस तरह से लिखेंगे। तो आपको इस प्रश्न में थोड़ी सी दिमाग लगाने की जरूरत है। यहां पर आप देखते हैं कि जो A है उसको 8 से दर्शा दिया गया है, जो M है उसको 7 से, जो E है उसको 3 से, जो R है उसको 4 से, I है उसको 6 ले, C है उसको 5 से और A है उसको 1 से। ठीक है, तो उसी तरह से आप यहां पर जहां C लिखा हुआ है सारे बच्चे, तो इन दोनों में से निकाल कर देख लीजिए कि C को किससे दर्शाया गया है, तो आपको पता चलेगा कि C को 5 से दर्शाया गया। ठीक है, इसलिए हम C के नीचे 5 लिख देंगे। A है तो A को आप सारे बच्चे इसमें से देखेंगे तो आप यहां भी देख सकते हैं कि A को 8 से दर्शाया गया, तो यहां 1 लिख देंगे। यहां N है तो N को आप किससे लिखेंगे, तो यहां N को 8 से बताया गया है, इसलिए यहां पर 8 लिख देंगे। फिर A आ गया तो A को हम 8 से दर्शाएंगे। फिर यहाँ पर D आ गया सारे बच्चे, तो D को आप देखेंगे तो यहाँ 9 से बताया गया है, तो यहाँ 9 लिख देंगे। फिर A आ गया तो आप 1 लिख देंगे। तो आप देखेंगे ऑप्शंस में 81, 51, 81 और 91 ये किस ऑप्शन में है, तो आपको पता चलेगा कि हमारा राइट आंसर बी नंबर होगा। तो ऐसे प्रश्न रीजनिंग के कुछ होते हैं जो सारे बच्चों को ध्यान देने की जरूरत है, और प्रतिदिन मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रोजाना रीजनिंग के 5 प्रश्नों को देखिए। इससे आपका माइंड भी बढ़ेगा और सोचने समझने की शक्ति भी विकसित होगी। ठीक है, तो अमेरिका को 1 7 3 4 6 5 8 से बताया था, इंडिया को 6 8 9 6 8 से बताया था। तो सवाल किया था कि कनाडा को किस प्रकार लिखेंगे, तो आपने सारे बच्चे आंसर दे दिया कि 51 81 91 कनाडा को लिखेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न सारे बच्चे देखेंगे। दूसरा प्रश्न है HIDE, हाइड को हम 1440 से लिखे हैं, तो वाइड को हम किससे लिखेंगे। तो ये सारे बच्चे आप इसमें से सोचिए कि हाइड को हम 1440 लिखे हैं, तो वाइड को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आप अपना आंसर कमेंट में भी लिखिएगा, जो भी प्रॉब्लम है हमको बताइएगा। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं, और वीडियो को पॉज करके सोचना चाहते हैं तो सोचिए सारे बच्चे, लेकिन मैं आपको ज्यादा समय ना देकर अब मैं बताना स्टार्ट करता हूं कि HIDE। ठीक है, तो सबसे पहले सारे बच्चे H को ABCD में H किस नंबर पे आता है ये जानने की जरूरत है, तो पता चलेगा 8 नंबर पे आता है। ठीक है, यहां I है, I किस नंबर पे आता है, तो ये 9 नंबर पे आता है। ठीक है, और D अगर आपसे पूछा जाए कि D किस नंबर पे आता है, तो सारे बच्चे बोलेंगे कि 4 नंबर पे आता है। अगर ये पूछा जाए कि E किस नंबर पे आता है, तो आप सब बोलेंगे कि 5 नंबर में आता है। लेकिन यहां पर तो हाइट को दर्शाना चाहिए इसको 8 9 4 5 से, लेकिन यहां पर दर्शा दिया है 1440। आखिर में ये 1440 लाया कैसे, हमको इस बात पर सोचना है कि 1440 लाया तो लाया कैसे। तो जरा इसमें से हम देखें कि जो 8 9 4 5 है, ये प्रत्येक अंक को गुना करते हैं तो कितना आता है। जैसे 5 गुने 4 पंचौके 20, फिर हम 9 से गुना कर दे हैं तो 20 में 9 से गुना हुआ 180, फिर हम 8 से गुना करते हैं 8 0 0, 8 अट्ठाई 64 के 4 हासिल 6 और 8 एकम 8 6 14। तो इस प्रकार हमको प्रत्येक अंकों को गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा सारे बच्चे, 1440 आ जाएगा। यानी कि पहले हमको ये लिखना होगा कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है और फिर हमको गुना कर देना है। ठीक है, तो यहां वाइड को लिखना है तो W को हम
किस नंबर पे आता है जरा सोचिएगा, तो सारे बच्चे आपको पता चले W23 नंबर पे आता है। ठीक है, उसी तरह से आई से पूछा जाए कि आई किस नंबर पे आता है, तो सारे बच्चे बताएंगे कि 9 नंबर पे आता है। और डी किस नंबर पे आता है सारे बच्चे, तो डी 4 नंबर पे आता है। और ई किस नंबर पे आता है, 5 नंबर में आता है। ठीक है, तो 5 में 4 से गुना हुआ तो 20, और फिर 20 में 9 से गुना होगा तो 180, और फिर 180 में 23 ले सारे बच्चे गुना करेंगे, कितना से, 23 ले। 3 0 0, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, 2 0 0, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, 0 4 6 5 11 के 1 हासिल 1, 3 1 4, 4140 इसका राइट आंसर होगा सारे बच्चे। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर सी होना चाहिए। तो आपने देखा किस तरह से हाइट को 1440 लिख दिया था, तो ये 1440 कैसे आया, इस पर आपको सोचने की जरूरत है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके भी सोचिए कि आखिर में एच, यही तो रीजनिंग है, यही ना रीजनिंग है, ये आपको सोचने समझना है इसमें। तो HIDE को 1440 लिखा है, तो कैसे लिखा 1440, तो जो काम आप इसमें करेंगे वही आप वाइड के साथ करेंगे। ठीक है, ऐसा थोड़ा होता है कि अलग अलग आप करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि HIDE को 1440 कैसे लाए हैं, H जिस नंबर पे आता है सबसे पहले उसको लिख दिया गया है और गुना किया गया है, तब 1440 आ गया। उसी तरह से डिवाइड के साथ भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं तीसरा नंबर सारे बच्चे। तीसरा कहता है कि निम्नलिखित क्रम में रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। यहां पर क्या होगा, ठीक है, रिक्त स्थान पर। तो भाई हम ये देखेंगे कि 3 के बाद 15 आया है, या इसका मतलब ये हुआ कि 5 से गुना कर दिया। ठीक, फिर इसमें जब 5 से गुना किया तो इसमें भी तो 5 से गुना करना था। 15 में से 15 5 75 होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो 35 आ गया, तो भाई ये तो नियम फेल हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास क्या उपाय है, तो फिर आप 15 में से 3 में 12 जोड़ दीजिए तो 15 आएगा। फिर आप देखेंगे कि 12 के बाद 15 के बाद 35 आया, इसका मतलब कि 20 जोड़ दिया। तो भाई ये तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो थोड़ा और सोचने की जरूरत है, आखिर में किया क्या है इसमें। 3 के बाद 15 आ गया, फिर 15 के बाद 35, फिर 35 के बाद 63 आया है, फिर 63 के बाद क्या आएगा, फिर 143 आया है। तो इसमें अगर थोड़ा सा दिमाग और लगाए हम लोग, तो पता चलेगा कि जो 3 आया है सारे बच्चे, अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, और 1 घटा दिया जाए कितना आ जाएगा, 3। ठीक, उसी तरह से 15 है तो 2 के बाद हम 4 लिख देते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, 16 में 1 घटा देते हैं तो 15 आता है। यानी कि 2 4 का स्क्वायर करना है, 1 घटाना है। ठीक, उसी तरह से जो सारे बच्चे जो 35 लिखा है वो ये 35 कैसे आएगा, तो 2 के बाद 4, 4 के बाद आप 6 का स्क्वायर करिए तो 36 आएगा, 1 घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 35। तो अब आपको कहीं ना कहीं रिलेशन समझ में आ रहा है। तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर किया होगा और 1 घटाया होगा तभी 63 आया होगा। ये आपके दिमाग में से आनी चाहिए। तो आप 8 का स्क्वायर करेंगे सारे बच्चे तो 64, और 64 में से 1 घटा देंगे तो 63 आ गया, 63। तो जिस तरह से 2 4 6 8 हुआ, तो अब आप 10 का काम करेंगे, किसका, 10 का काम करेंगे सारे बच्चे। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, 100 में से 1 घटा दें कितना आएगा, 99 आएगा। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर बी होम नंबर होना चाहिए। उसी तरह से 10 के बाद सम संख्या 12 होगा। अब 12 का स्क्वायर 144, 144 में 1 घटाएंगे तो 143 आ जाएगा। तो मतलब सारे बच्चे ये क्या कर रहा है, ये आपको सारे बच्चों को समझना चाहिए यहां पर हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहां पर सारे बच्चे हमने ये देखा कि 2 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर किया और 12 का स्क्वायर किया, और स्क्वायर करने के बाद 1 घटा दिया। ठीक है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 घटाना 24, 16 में से 1 घटा 15 आ जाएगा। यहाँ 1 घटाएंगे तो 36 में से 1 घटाएंगे तो 35 आएगा, और इसमें 8 के स्क्वायर 64, 64 में से 1 घटाएंगे तो 63 आ जाएगा। 10 के स्क्वायर 100, 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 आ जाएगा। तो 12 का स्क्वायर 144, 144 में से 1 घटा देंगे तो 143 आ जाएगा। तो यहां पर सारे बच्चे राइट आंसर होना चाहिए, बी नंबर होना चाहिए। आई होप कि आप सारे बच्चों को ये सवाल आपको कोई दिक्कत नहीं कर रहा होगा, और मैंने द्वारा जो बताने पर आपको समझ में भी आया गया होगा कि किस तरीके से ये सवाल बना है। ठीक है,
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 कहता है कि नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। यानी इस आकृति के बाद, पहला वाली आकृति के बाद दूसरा वाली आकृति आ गई है। तो हमने ये क्या नोटिस किया इसमें कि पहला वाला में देखा ये कि यहां पर जो तीर चिन्ह ऊपर है और यहाँ तीर चिन्ह क्या है, नीचे है। और यहाँ क्या हो गया, ये तीर चिन्ह नीचे हो गया और यहाँ तीर चिन्ह ऊपर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ सारे बच्चे कि ये कहीं ना कहीं जो है मिरर है ना, ये मिरर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बीच में अगर आप मिरर खड़ा कर देंगे ना, तो ये ऐसी आकृति, पहला के आकृति को दूसरा के बराबर आपको दिखेगा मिरर में। ठीक है, तो ये तीसरा आकृति के बीच में अगर आप मिरर लगा देते हैं तो इसमें कौन सी बनेगा। तो सीधी सी बात है कि यहां पर देखो, ये जैसा है वैसा तो होगा नहीं, और ये दोनों ऊपर की तरफ तीर चिन्ह तो ये भी नहीं होगा। इसमें संभावना है डी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, दोनों तीर चिन्ह नीचे ही है। तो इसका मतलब सारे बच्चे कि जो ये बना हुआ है, जो तीर चिन्ह इस तरह से है, तो हमारा तीर चिन्ह अब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इस तरह से है, तो अब हमारा तीर चिन्ह सारे बच्चे ऐसे हो जाएगा। यानी राइट आंसर सारे बच्चे कौन सा होना चाहिए, सी नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये मिरर इमेज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त संख्या जैसे यहां पर क्या आएगा। ठीक है, तो आप इसमें से रिलेशन बनाइए कि किया क्या है। जो रिलेशन इसमें होगा वही रिलेशन इसमें होगा, और जो दोनों में जो रिलेशन होगा हम इसमें भी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जरा सोचिए कि 3, 5, यहां 4, इन तीनों संख्याओं में क्या रिश्ता है। ठीक है, तो आप सारे बच्चे यहां पर नोटिस करिए, तो इन दोनों को जोड़िए, 5 और 3 को जोड़िए, कितना आएगा 8, और 8 का आधा कर दीजिए, कितना आएगा 4। देखिए यहां 4 आ गया। उसी तरह से इन दोनों को जोड़िए, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 14 का आधा करिए बेटा, कितना आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से आप इसमें करेंगे, 8 और 4 को जोड़ देंगे, कितना आएगा 12, और 12 का आधा करेंगे, कितना आएगा 6। यानी यहां पर राइट आंसर सारे बच्चे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर 6। ठीक है, आई होप कि सारे बच्चों को ये जो पांचों क्वेश्चंस है ना, वो बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज बच्चे आप सब्सक्राइब करना चैनल को, और लाइक करना, और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करना। और प्रतिदिन मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस से रूबरू कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।